आज बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा अपने तरफ से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन साथियों को सुखद भविष्य की कामना करते हुए बहुत ही जल्द कोरोना वायरस से हम लोग बाहर निकले और लॉकडाउन टूटने का इंतज़ार हम सब मिलकर के जल्द से जल्द समाप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का जो कार्यक्रम है, पंचायत समिति का कार्य एवं शक्ति। कल तक हम लोगों ने चर्चा किया था कि पंचायत समिति की बैठक कैसे होती है, पंचायत समिति की बैठक में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो एक बार उसको फिर से दिमाग में हम सबको विचार उत्पन्न हो जाना चाहिए कि पंचायत समिति की बैठक हो रही है, तब आज का विषय क्लियर समझ में आएगा। पंचायत समिति की बैठक शुरू हो गई है। अध्यक्षता पंचायत समिति के प्रमुख कर रहे हैं, उप प्रमुख जी बैठे हुए हैं, बगल में कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सामने सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, चूंकि पंचायत समिति के दोनों सदस्य होते हैं। प्रखंड के जितने भी निर्वाचित मुखिया हैं सब बैठे हुए हैं और प्रखंडों के अंदर पंचायत समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे जीतकर पंचायत समिति के लिए आने वाले सदस्य भी बैठे हुए हैं और प्रखंड स्तर के जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं सबके पदाधिकारी प्रमुख बैठे हुए हैं। सभी पदाधिकारी आ गए हैं, पंचायत समिति के सदस्य आ गए हैं, मुखिया आ गए हैं, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक भी आ गए हैं। बैठक शुरू हो गई है और हम लोग अब चर्चा शुरू करते हैं कि विभाग वार क्या शक्ति है, क्या जो है काम करना है पंचायत समिति को। बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि हमने पिछला भी बार कहा था ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है पंचायत समिति। पंचायत समिति की मजबूत होने से ग्राम पंचायत भी मजबूत होगी और जिला परिषद भी मजबूत होगा। समन्वय स्थापित करना पंचायत समिति का काम है। बीच का जो यह कड़ी है यह टूट जाएगा तो विकास वैसा ही टूट जाएगा। तो विकास नहीं टूटे, इसके लिए इस कड़ी को बनाना अति आवश्यक है। जो इस कड़ी को हम लोग बनाएंगे, इस कड़ी को मजबूत करके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखें हमको करना क्या है। पंचायत समिति को कह रहा है सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाई गई है, एक्ट बनाई गई है, कानून बनाई गई है, उस कानून के आलोक में पंचायत समिति को अपने कार्यों को संपादन करना है। साथ ही यह कह रहा है धारा 47 के उपधारा 1 में जब जाइएगा, पंचायती राज का जो एक्ट है 47 नंबर का उपधारा 1 में जब जाएंगे तो उसमें कह रहा है कि राज्य सरकार जो एक्ट बनाया है उसको तो करना ही है, लेकिन जिला परिषद भी कई कार्य आपको करने के लिए दे सकती है। उस कार्यों को भी हम सबको करना है, उस कार्यों का भी निर्वहन करना है। तो उसमें जैसे वार्षिक बजट बनाना, जिला परिषद का निर्देश रहेगा कि वार्षिक बजट बनाना है, तो आप जो है जितना जल्दी पंचायत समिति वार्षिक बजट बना करके दे देगी तो जिला योजना की बैठक में उसकी स्वीकृति हो जाएगी, तब आलोक सरकार की फंडिंग आएंगी और काम होगी। तो इसलिए
वार्षिक बजट पंचायत समिति को बनाना है और जिला परिषद को समय पर देना है, क्योंकि जिला योजना समिति होती है उसका भी अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वो भी आगे विषय आएगा प्रशिक्षण में, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो जिला परिषद से जिला योजना समिति में जाकर के सभी योजना पास हो जाती है, तब धरातल पर फिर आती है। फिर उपधारा 2 में कह रहा है ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना। हमने ग्राम पंचायत का जब प्रशिक्षण दे रहे थे तो उसमें बताए थे कि ग्राम पंचायत को भी अपनी वार्षिक योजना बनाना है। अब ग्राम पंचायत जो वार्षिक योजना बनाएगी, वह वार्षिक योजना हमने बताया था कि पंचायत समिति को दे देगी। अब पंचायत समिति के में बैठक में मुखिया उपस्थित हैं। अभी जो आज बैठक हो रही है उसमें मुखिया हैं। तो अब उस वार्षिक योजना जो सभी पंचायत के मुखिया के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो पंचायत समिति में आई है, उसको पंचायत समिति के मीटिंग में रखना और रख करके और पंचायत समिति के द्वारा जो योजना तय की जाएगी, वार्षिक योजना तय की जाएगी, उस दोनों को मिलाना, इस दोनों को मिश्रण करना। ये कह रहा है उपधारा 2 और 3 में, और दोनों को मिला करके तब वार्षिक योजना बनाना और तब जिला परिषद को ले जाकर देना। क्लियर हुआ ना? ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना, पंचायत समिति की वार्षिक योजना, दोनों को मिलाने की जवाबदेही पंचायत समिति की है और पंचायत समिति समेकित करके उस तमाम योजनाओं को जिला परिषद में ले जाकर रखेगी। और पंचायत समिति के प्रमुख जिला परिषद के मेंबर होते हैं, जो जिला परिषद के प्रशिक्षण में हम समझेंगे। लेकिन आज समझना जरूरी है कि जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख यानी ब्लॉक के प्रमुख मेंबर होते हैं। अब देखिए कहाँ गांवों में वार्षिक योजना बना, वार्ड सभा में वार्षिक योजना की चर्चा हुई, वार्ड सभा ने दिया ग्राम सभा को, ग्राम सभा में समेकित हुआ। पंचायत के अंदर जितने भी वार्ड सभा का वार्षिक योजना, ग्राम सभा एक वार्षिक योजना बनाया, तो ग्राम पंचायत ने फाइनल किया। अब ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत समिति को भेजा गया और ब्लॉक भर का सारा वार्षिक योजना जो है अब एक जगह पंचायत समिति के अंदर आया बहस में, और पंचायत समिति का जो वार्षिक योजना हुआ, अब दोनों का मिश्रण करके कार्यपालक पदाधिकारी एक संचिका तैयार करके जिला परिषद को भेज देंगे और एक कॉपी प्रमुख को दे देंगे कि आप मीटिंग में जाइएगा तो अपनी पक्ष रखिएगा। तो अब जिला परिषद के बैठक में पूरे जिला के प्रमुख आते हैं, ब्लॉक प्रमुख, और जिला परिषद के सब सदस्य बैठते हैं। तो वहां जो योजना बनेगी वो जिला योजना समिति में जाएगी और वहां फैसला होगा, तब जाकर के जो है फिर पैसा आना शुरू होगी और जो वार्षिक योजना होगा उसके हिसाब से कार्य होगी। यह प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हम तमाम लोगों को गुजरना है। एक कार्य करने का पंचायत समिति का दायित्व है। फिर कह रहा है, फिर 4 उपधारा में कह रहा है कुछ ऐसा कार्य भी होगा जिसको सरकार बीच में ही पंचायत समिति को चिट्ठी लिख के कह दे कि यह काम भी करना है। जिला परिषद भी कह सकती है, ये बार बार हरदम इसको दोहरा रहा है। उस कार्य को भी पंचायत समिति बखूबी करेगी और वार्षिक एजेंडा में भी ला सकती है। 5वां उपधारा कह रहा है, ये आपका 47 का उपधारा 5, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ गया, भूकंप आ गया, कोई बीमारी आ गया, जैसे अभी कोरोना वायरस है, इससे जो पीड़ित परिवार है, किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई पीड़ित हो जाता है, तो एक ग्राम पंचायत को भी सरकार स्पष्ट निर्देश दिया है, यह वार्ड सभा का व्यक्तिगत अधिकार है। तो वार्ड सभा का निर्णय ग्राम सभा में आया और ग्राम सभा का निर्णय पंचायत समिति में आया, तो पूरे ब्लॉक का आपदा से प्रभावित लोगों की सूची पंचायत समिति की बैठक में बैठे बैठे मिल गया। अब वहां पर चिंता करना कि इन लोगों का कल्याण के लिए मेरे पास क्या फंड है। सामने डॉक्टर बैठे हुए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी की हैसियत से संबंधित सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। वहां से आपदा के लिए अंचलाधिकारी उसको देखते हुए भी बैठे हुए हैं मीटिंग में, विधायक सांसद बैठे हुए हैं। ये सब लोग मिलकर के सब पदाधिकारी संबंधित जो होगा आपदा को जो देखता होगा,
वो निराकरण कितना करते हैं ठीक है, यदि उसमें निराकरण हम नहीं कर सकते हैं तो इमीडिएट जिला परिषद को सूचित करना, ये कह रहा, ये कड़ी है। इसी चीज को बारीकी से समझने की जरूरत है, तब जाकर पंचायत समिति। अब सीधे किताब पढ़ लीजिएगा तो किताब में जो शब्द लिखा रहता है उसकी विवेचना, उस पर बहस। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि परमपिता महात्मा गांधी जी हमेशा बोलते थे कि गांवों के अंदर चौपाल लगाइए। तो चौपाल में कथा कहानी के अलावा कुछ पंचायती राज की चर्चा होगा, खेती किसानी की चर्चा होगा, व्यवसाय की चर्चा होगा, बेरोजगारी दूर कैसे करेंगे ये चर्चा होगा, तो उसमें ये भी चर्चा होगा। तो इस तरह से प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार को लाभ दिलाने के लिए पंचायत समिति को मिडिल मैन, हमने हरदम कहा, ग्राम पंचायत से संबंध बनाना और जिला परिषद से लड़ करके हक को ले आना, फिर पूरे प्रखंड के पीड़ित परिवारों को आनंद ही आनंद पहुंचाने की व्यवस्था करना, ये पंचायत समिति की दायित्व है। आगे से फंड लाना और नीचे पहुंचवा देना, ये दायित्व है पंचायत समिति का। इसलिए पंचायत समिति की बहुत ही अहम रोल है गांवों में रहने वाले लोगों का विकास करने का। आगे जब देखेंगे तो एक से एक चर्चा इस कानून ने हम लोगों के लिए बनाया है। तो अब आइए धारा जो हम पढ़ रहे हैं 47 से का 2, हम 1 का ही पढ़ रहे थे सब, उपधारा 1 का भी 5 गो उप है, उसको मैं पढ़ रहा था। अब रियली उपधारा 2 वो कहता है कृषि से संबंधित, कृषि विस्तार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा इस डिपार्टमेंट में हम समझते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ेंगे तो उससे बढ़िया है कि जरा समझाएं। हो सकता है कि ये प्रशिक्षण लंबा चले, तो इसको समझिए कृषि विभाग में पंचायत समिति कैसे कैसे काम करेगी। थोड़ा आज मैं प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ, सिर्फ किताब पढ़ करके नहीं भागना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली हम चाहते हैं कि हमको और आपको कुछ अनुभव बढ़े। कृषि डिपार्टमेंट में कह रहा है कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास। कृषि का कैसे हम विकास कर सकते हैं और उद्यान का कैसे विकास कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दो यहाँ डिपार्टमेंट। अब देखिए शब्द है कृषि एवं उद्यान की उन्नति। अब इस पर बहस कीजिए तो दिन भर लगेगा। अब पंचायत समिति सदस्य मुखिया सब बैठे हुए, इसकी चर्चा ग्राम पंचायत में भी हुई है, इसकी चर्चा ग्राम सभा में भी हुई है, और वहाँ जो है किस किसानों की क्या चीज़ की परेशानी है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ बिजली दे देने से जो है मोटर का व्यवस्था कराई। आजकल सरकार सब्सिडी पर सब्सिडी दे रही है, तो कौन कौन योजना में सब्सिडी है ये आगे सब विषय आएगा। लेकिन वहाँ पर किसान सलाहकार बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत में, तो वो सब योजना बताए होंगे। तो वहाँ एक वार्षिक योजना बना होगा जो अभी बहस हो रहा है पंचायत समिति में। यहाँ पर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी बैठे हुए हैं पंचायत समिति के मीटिंग में, कृषि समन्वयक भी सामने बैठे हुए होंगे, हॉर्टिकल्चर का जो है उद्यान का प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी आपके मीटिंग में बैठा हुआ है। तो उससे आप पूछिए कि उद्यान में आप क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में आप क्या कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं। लघु सिंचाई डिपार्टमेंट से आप बोरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, आप किसकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बोरिंग का व्यवस्था करने का सरकार ने आजकल नया रूल लाया है। तो कृषि के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कृषि डिपार्टमेंट में और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत काम है। अब लीची का बागवानी लगाना है, आम का बागवानी लगाना है, किसी भी फलदार का वृक्ष का बागवानी लगाना है, केला लगाना है, अमरूद लगाना है, नींबू लगाना है, वगैरह वगैरह। तो कितने किसानों को लगाना है यह ग्राम पंचायत तय की होगी, ग्राम सभा तय की होगी, और उसको आप प्रखंड स्तर पर बैठ करके निर्णय करना। और यदि इसमें गड़बड़ी होती है, इस पॉइंट को बारीकी समझिए, अगर लगता है बार बार निर्णय लेने के बाद गांवों में रहने वाला किसान सलाहकार किसानों को सुविधा को नहीं पहुंचाता है, ऐसे स्थिति में आपके पास अस्थायी समिति की व्यवस्था है,
उत्पादन समिति है। तो उत्पादन समिति में आप जब जाएंगे, उत्पादन समिति आपको एक अस्थायी समिति का निर्माण हुआ है जो कृषि डिपार्टमेंट को देखती है। तो आगे हम बताएंगे अस्थायी समिति क्या है, लेकिन आज समझना जरूरी है। तो हॉर्टिकल्चर का विकास करने के लिए मान लीजिए पूरे ब्लॉक में 200 किसान ने आवेदन दिया। कृषि सलाहकार और कृषि समन्वयक और उद्यान पदाधिकारी मिलकर के अगर उसका न्याय नहीं करते हैं, किसी कामों का, बीजों की सब्सिडी नहीं मिलती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो ये तमाम बातों के लेकर के अस्थायी समिति सरकार बनाया है। तो प्रमुख जो अध्यक्षता कर रहा है, तो वो देखेगा कि यह पदाधिकारी काम करना नहीं चाहता है, तो कहेगा कि ठीक है, तो स्थल हम जांच करवा लेते हैं। हो सकता है कि गलत किसानों का चयन हुआ है, हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो रहा हो जमीन पर। चूंकि पंचायत समिति के अंदर 200-250 वार्ड है, किसी के लिए संभव नहीं है कि ब्लॉक में बैठे बैठे हुए देख ले। तो कानून बनाने वाले कहा कि अस्थायी समिति इसमें है। अस्थायी समिति विधानसभा में भी होता है, अस्थायी समिति लोकसभा में भी होता है। सामने विधायक जी और सांसद जी बैठे हुए हैं, वो संसदीय जीवन प्रणाली के अनुभव कराएंगे। तो उत्पादन समिति को प्रमुख जो है न्योता दे देगा कि ठीक है, हम स्थल जांच करवा लेते हैं, हकीकत आ जाएगा सामने। तो अस्थायी समिति को प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और जो अस्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे और उसके सचिव तो कलेक्टर बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही है कि प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं उस कमेटी के सेक्रेटरी होते हैं। हो सकता है, संभव है कलेक्टर के ऊपर है, जो भी हो। तो वह कमेटी जाएगी इस क्वेश्चन के आलोक में, प्रस्ताव के आलोक में स्थल निर्णय करेगी और स्थल निर्णय करने के बाद तब जाकर के जो है इस प्रस्ताव को पंचायत समिति में ला करके निर्णय करना है। तो एक तरह से अस्थायी समिति का जो दायित्व है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच की जो दूरी है, पंचायत के पदाधिकारी और प्रखंड के पदाधिकारियों के बीच की जो कड़ी है, उसको बनाए रखना यह उत्पादन समिति करेगी। तो अब देखिए, एक लाइन है कृषि एवं उद्यान की उन्नति या विकास। अब तो पढ़ लिए, तो पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका गांव में रहने वाले किसानों को लाभ हम कैसे दिलवावे, ये व्यवस्था हम लोगों को देखना है। दूसरा कह रहा है कृषि बीज फार्मों, उद्यान पौधाशाला का अनुरक्षण। अब कृषि बीज का फार्म, हमने कहा बीजों की वितरण, बहुत से सरकार सब्सिडी दे रही है, पौधों का वितरण, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों साथ लेके चल रहा है। तो इसका उत्पादन और ज्यादा से ज्यादा गांवों में रहने वाले किसानों को लाभ, तो इसके लिए प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत बनाई थी और जो छूट गया वो हम बना रहे हैं। और इसकी जो है किसान सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, सबसे मिलकर के वार्षिक योजना के आलोक में किसानों को कार्यों को पूरा करना। कीटनाशी एवं जीवननाशी औषधियों का भंडारण। अब पंचायत समिति को कीटनाशक दवा क्या है, औषधि, इसकी व्यवस्था सरकार क्या कर रही है। तो सरकार के अंदर जो उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है तो इसको हम बजट में बना करके लिखेंगे, तब न कि किस सीजन में कौन कीट जो है हमारे आ जाता है। तो कीटनाशक दवा का भंडारण होना चाहिए। तो पंचायत समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रखंड में इसका भंडारण रहे, कि पंचायत के जो मुखिया और ग्राम पंचायत के निर्णय जो पंचायत समिति में कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ जमा रहता है, उसमें सबको मिला करके हिसाब जोड़ लीजिएगा तो पंचायत समिति का बजट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि हमको औषधियों की दवा का कितना जरूरत पड़ेगा। ये विषय है, यही पंचायत समिति का मूल काम है। तो अस्थायी समिति की अहम रोल है। अस्थायी समिति की चर्चा अभी 2-3 दिन तो लग जाएगा ये विभाग के चर्चा करने में। पंचायत समिति का बहुत काम है, आज एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, ये लगातार 3 दिन चलेगी। खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार।
अब देखिए शब्द तो लिखा हुआ है खेती का उन्नत तरीका क्या होगा। तो भाई गांव का किसान तो रोज खेती कर रहा, उन्नत तब न होगा। कृषि यंत्र सब्सिडी पर सरकार दे रही है, तो गांवों में किसानों का समूह बनाना, किसान सलाहकार को बताया गया होगा, तो गांव का हर किसान का एक समूह हो और समूह में सरकार का 80% तक सब्सिडी देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पैसा का आवंटन किया है। अब कृषि पदाधिकारी को आदेश है कि गांव के किसानों के समूह को ही सब्सिडी देना है और पर्सनल सब्सिडी कम हो जाएगा। तो गांव के किसानों का एक समूह बने, कृषि यंत्र की व्यवस्था हो, उत्तम क्वालिटी का बीज का व्यवस्था हो, उत्तम क्वालिटी का पौधा का व्यवस्था हो, तब ना खेती का उन्नत तरीका हुआ। नहीं तो किसान तो कर ही रहा। अब हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर, तो एक से एक जो है खेती करने का यंत्र आ गया। हर खेती करने के लिए यंत्र है, चाहे जिसका भी जिस अनाज का खेती करिए। आजकल जो है जिस सब्जी का खेती करिए, मर्चा तोड़ने का मशीन आ गया, लगाने का मशीन आ गया, आलू लगाने का मशीन आ गया, आलू कोड़ देने का मशीन आ गया। तो उन्नत खेती, सिंचाई की व्यवस्था, बीज की व्यवस्था, ये कौन करेगा? यह वार्ड सभा, ग्राम सभा के निर्णय को पंचायत समिति जिला से और लड़ करके फंड लाना और गांव का विकास में अपने को ले जाना, उत्पादन समिति की बैठक करना। पंचायत समिति की बैठक तो 2 महीना पर होगी, लेकिन उत्पादन समिति की बैठक हर महीना होगी। अब उत्पादन समिति बिहार में ब्लॉक के प्रमुख लोग बना देते हैं और वीडियो कलेक्टर को भेजते हैं। आज तक हम बहुत कम ही सुनते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कहीं हुआ होगा। पंचायत समिति को तो फुर्सत नहीं है जीतने के बाद में नल जल गली या नली या पुल या पुलिया, जिसमें बिहार के प्रतिनिधि से हम लोग बात करते हैं पंचायत समिति से, क्या हो रहा है भाई? तो अब बहुत सड़क बना दिया, हम पीसीसी सड़क बना रहे हैं, तब पुल बना रहे हैं। अरे कृषि डिपार्टमेंट का काम कौन करेगा? शिक्षा व्यवस्था में चर्चा करेंगे तो खड़ा हो जाइएगा। कृषि विभाग का कह रहा है कि संपूर्ण विकास पंचायत समिति को करना है। हम आपसे पूछते हैं क्या हाल है, तो आप कह रहे हैं कि आपके गांव में 300 फीट पीसीसी करा दिया। अच्छी बात है, आपने करा दिया। हम पूछते हैं क्या हाल है, तब मनरेगा में पोखरा जो है जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। आप फनाला गांव के नाला का सफाई करा दिए और नदी का सफाई करा दिए। तो गांव के लोगों को पता है ये कितना सफाई हो रहा। सरकार के खाता सफाई हो गया और किसका पॉकेट में भराई हो गया, ये गांव के लोगों को पता है। लेकिन हम प्रशिक्षण में बैठे हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने नाला का भी सफाई किया, आपने पोखरा का भी सफाई किया, आपने गांव का पीसीसी भी कराया। लेकिन कृषि डिपार्टमेंट का विकास यानी गांवों के अंदर किसानों का विकास, और किसानों का विकास यानी गांव के मजदूरों का विकास। किसान भी एक फैक्ट्री है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। किसान एक फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, मोटरसाइकिल बनता है, गाड़ी बनता है, तरह तरह के उत्पादन होते हैं ना फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में काम करने वाले कौन होते हैं? मजदूर होते हैं। और किसानों के खेत में काम करने वाले मजदूर होते हैं। तो किसी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, साइकिल बनता है, मोटरसाइकिल बनता है, तो किसानों के फैक्ट्री में आलू निकलता है, गेहूं निकलता है, धान निकलता है। हमारे फैक्ट्री से जो है अनाज पैदा होता है, तुम्हारे फैक्ट्री से जो है आप कपड़ा, मोटरसाइकिल, आप उपभोग का सामान आप जो है बनाते हैं। लेकिन हम जो है अन्न उत्पादन करके जिंदा रखने के जो है व्यवस्था किसान करती है। तो किसानों की फैक्ट्री में भी मजदूरों का विकास तब होगा जब किसान की फैक्ट्री चलेगी। और किसान की फैक्ट्री चलाने की जवाबदेही संपूर्ण गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पंचायत समिति को दे दिया है। आगे देख लीजिए अंतिम लाइन, खेती को बढ़ावा देना, सब्जी, फल, औषधीय पौधों एवं फूलों का विपणन, ये सब कह रहा है
कि आप सब्जी की खेती को बढ़ाइए, फल की खेती को बढ़ाइए, पौधा की बढ़ाइए, आप फूल का भी खेती का आप व्यवस्था कराइए। और अंत में कृषि डिपार्टमेंट में कह रहा है किसानों का प्रशिक्षण तथा प्रसार संबंधी क्रियाकलाप। अंतिम कह क्या समाप्त करेंगे, तो किसानों को कैसे प्रशिक्षण दीजिएगा। किसानों की समूह हमने कहा है, अगर एक पंचायत में 20 गो किसान का समूह बनता है तो 200 किसान 10-10 भी बनाते हैं तो 200 किसान हो गए। तो अगर ब्लॉक में 20 गो पंचायत है तो 4000 किसान सिलेक्शन हो गए। कितना आसान है। अब 4000 किसानों को आप 50-50 का ग्रुप अगर बना देते हैं तो 80 को मीटिंग हो जाएगा। तो 80 को ट्रेनिंग कैंप लगवा दीजिएगा। अगर अपने ब्लॉक के अंदर प्रोजेक्ट बनाइए ना, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक योजना बनाइए, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है। प्रमुख साहब, सामने विधायक सांसद सब लोग बैठे हुए हैं, पैसा की कमी नहीं है। और यही हम पंचायत समिति धरातल पर नहीं उतर रही है, जिसका कारण है कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो 4 से 5 साल में लोग गाली देने लगता है। भारत में प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा तो उसको भी यदि पंचायती राज धरातल पर नहीं उतरती है तो केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल पर नहीं आएगी। लंबी बोलना है लेकिन समय का ख्याल करते हुए, चूंकि व्यूअर्स आप जो सुन रहे हैं सबका निर्देश है, आग्रह है कि थोड़ा सा 25 मिनट में ही समाप्त किया जाए। तो इसी बात का ख्याल करते हुए आप सबको कृषि डिपार्टमेंट के अधिकार को हमने बताया। फिर कल से हम भूमि सुधार डिपार्टमेंट के चलेंगे। एक एक डिपार्टमेंट की चर्चा प्रैक्टिकल हम बताएंगे, हम भी नहीं उगताएंगे, क्योंकि पंचायत समिति अहम कड़ी है। बहुत लोग, लाखों लोग सुन रहे हैं। आइए एक बार मेरे ये फेसबुक के पेज को आप जो है शेयर करिए। आप पब्लिक ऐप पर जुड़े हुए सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। आप भी बड़ी गंभीरता से हमको सुनते हैं। आप सबको आप वहां फॉलो करिए, आप YouTube पर जा करके सब्सक्राइब करिए। उसी प्रकार से ट्विटर पर अगर होंगे तो वहां भी हमको फॉलो करिए। तो ये आग्रह है मेरा, क्योंकि इससे क्या होगा कि यह बात ज्यादा लोगों में जाएगी। व्हाट्सएप पर अगर हम भेजते हैं तो व्हाट्सएप को भी आप शेयर करिए, इतना तो करिए। चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ कल सुबह 8 बजे हम सब मिलेंगे। सबको नमस्कार, बहुत बहुत बधाई, आदाब, सलाम।